इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। बात हो गई, दोनों चले गए। अब तीसरी महिला थी, उसको बुलाया गया। उसे कहा गया कि यहाँ तेरा पति बैठा है उस कमरे में, वो तुझे गोली मारनी है। बड़ा सरल काम है। वो अंदर जाती है, गोली चलने की आवाज आती है और गोली चल जाती है। फिर वहां पे धूम धड़ाम की, उठाने पटकने की, ठोकने की आवाजें आती है। और 20 मिनट बाद जो महिला बाहर निकलती तो बोलती है, बोले गोलियां नकली थी। गोली नकली थी, मुझे उसको उठा के पटक के मुझे मारना पड़ा। मुझे उसे उठा के पटक के मुझे उसे मारना पड़ा। जिंदगी के इम्तिहान लेती है, जिंदगी एक जिंदगी के इम्तिहान लेती हैं। कभी ऐसा लगता है आपको कि मुझे अपने सपनों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, कभी ऐसा लगता है कि मुझे अपने अरमानों गला घोटना पड़ेगा, कभी ऐसा आपको लगता है कि धर्म जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, साधु के पास में जाऊंगा, ये माँ बाप की बात को मान लूंगा मैं, ये अमुक सिद्धांतों का अगर जीवन जीऊंगा मैं, अगर शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है ना, अगर वैसा वैसा करने लग जाऊंगा, अगर मैं अगर मैं वैसा वैसा करने लग जाऊंगा तो मेरा सारा सुख, मेरी सारी खुशी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो बंदूक तो होती है, वो सामने आपकी पत्नी भी बैठी होती, लेकिन गोली कैसी होती है? वो नकली गोलियां होती है। आपको लगता मर जाऊंगा मैं, ये तपस्या करूंगा, ये उपवास करूंगा, ये त्याग करूंगा तो जिंदा कैसे रह पाऊंगा मैं। लेकिन नहीं, लगता है ये क्या है, ये दुख देने वाले तपस्या, त्याग, पूजा पाठ। महाराज जी, बाप रे, गर्मी का मौसम और भूखे प्यासे रह जाना, बाप रे, कंकर पत्थर वाली सड़क और नंगे पैरों पैदल चलना, बाप रे, ऐसी भयंकर ठंडी, ऐसी भयंकर गर्मी और बिना एसी के रह जाना। लगता है मेरा सुख छीन लिया जाएगा, मेरा मजा मौज मस्ती खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब आप कूद जाते हैं, जब आप उस क्षण में जब स्वाहा हो जाते, समर्पित जब हो जाता, आपको मालूम पड़ता है कि दुख था, जो मुझे अंदाजा था, जो उम्मीद थी कि भयंकर दुख तो नकली दुख निकला, और अब जो सुख मिल गया वो सुख बड़ा अच्छा और सच्चा सुख का मुझे दर्शन हुआ। क्या बोलते हैं इसको? माइंड सेट। माइंड सेट। मैं झुक जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा, मैं सॉरी बोल दूंगा, तो सामने वाले मुझे समझ गए तो हार गया, तो डब्बू है डब्बू, फिर नाक कट जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो भीतर बैठा अहंकार, भीतर बेटी जिद आपको झुकने नहीं देती है। आप चीजों को दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। जब चीजें दिमाग से नहीं निकल पाती, माफी जब दिल के अंदर पैदा नहीं हो पाती है, जब उम्मीद का चिराग जब नहीं जल पाता है, जो उम्मीद का दामन आप नहीं थामते हैं, फिर विश्वास भी नहीं पैदा हो पाता है। और जब उम्मीद भी नहीं होती, जब विश्वास भी नहीं होता है, फिर साहस है, उत्साह है, दौलत है, बुद्धिमान है, सारे दीपक, सारे चिराग बुझ जाया करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उम्मीद। उम्मीद पे आसमान टिका है, उम्मीद पे आसमान टिका है। अगर गोल्डन फ्यूचर आपके सामने होता है, सुनहरे भविष्य का आप निर्माण कर लेते हैं, होती है, मनोविज्ञान में ऐसी विधियां होती हैं, अब भविष्य का निर्माण करते हैं। जब भविष्य आपको आंखों के सामने दिखाई देने लग जाता है, तो वर्तमान की सारी संकट, सारी मुसीबत, सारी झंझट आप चुपचाप अपने आप सहन करना सीख जाते हैं। हर तपस्या, हर त्याग आपसे हो जाता है। कई बच्चे कोटा पढ़ने आते हैं, तो जो जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं हॉस्टलों के अंदर, हॉस्टलों में रुकते हैं, तो अब मैंने जब से कोटा में आया, मैंने उनके वार्डन को बुला के बात करना शुरू किया है। जो वार्डन टाइप के लोग होते हैं, जो उन हॉस्टलों के मालिक टाइप के लोग होते हैं, उनसे बुला के पूछता हूँ, बात करता हूँ। तो मुझे कई सारे वार्डन ने मुझे बताया, कई सारे हॉस्टलों के मालिक लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज जी 90% बच्चे तो बस मस्ती मारने, लाइफ के ऐश करने के लिए आते हैं। मैं तो कैसे लड़के के भी जानता हूँ, मैं मुझसे 2 या 3 हजार रुपये महीने की तनख्वाह, बाप तो पागल टाइप से कुछ कमाता धमाता नहीं है, उसकी माँ कुछ छोटा मोटा काम कर लेती, माँ भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत सस्ता नहीं, माँ भी 2-3 हजार रुपये की महीने की तनख्वाह घर के अंदर आती है। इस बच्चे को
समाज के लोग चैरिटी देके पढ़वा रहे हैं, समाज के लोग चंदा देके जिस तरह से पढ़ेगी। ये लड़का लड़की के प्रेम में फंस गया, हम मुझसे आके पूछता है महाराज जी क्या करूं, वो तो मना करती शादी से, क्या लगता है आपको, मेरा हाथ देख के बताओ, मेरा हाथ देख के बताओ। मैंने कहा तू इधर मेरे पास में आ, मैंने कहा देख मेरा हाथ देख, इस हाथ में ऐसी लकीर है कि मैं किसी की लाइफ बदल सकता हूँ, मैं इसमें ऐसी लकीर है, दिखाओ कहाँ है मेरे पास। एक खींच के चक कर दी, गाल पे उसको दिया मैंने, ये बदतमीज, तेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं, रोटी तक तेरे पास में नहीं है, तू उठपटा नंदों में तो पड़ा हुआ है। आपको क्या भविष्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है? आपको लगता है एक ग्राहक मोटा पैसा देगा तो आप आइए बैठिए, आप चाय उसके लिए बुलवाते हैं, नाश्ता उसके लिए बुलवाते हैं, आप ये शोकेस खोलते हैं, वो शोकेस खोलते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं, ये ऑफर बताते हैं, वो वाला ऑफर देते हैं। क्यों? आपको लग रहा है मेरा सामान खरीदेगा मोटे पैसे वाला ग्राहक है, मोटा फायदा मुझे होने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगे, जिस ग्राहक दुकान में घुसा लगे आप कहें तो क्या खरीदे क्या लेगा, तो आप उसकी तरफ देखने वाले भी नहीं हो। दुख क्यों आपके पीछे पड़े हैं, संकट क्यों आपका पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? उन संकट को, उन समस्याओं को, उन बाधाओं को, उन मुसीबतों को, those miseries become so pleasureful for you। इंसान ऐसे नरक का निर्माण कर लेता है, लगता बस यही जिंदगी है, बस यही जिंदगी है, बस यही जिंदगी है, और ये मुझसे हाथ से छिन गई, ये सपना मेरा रह गया, ये दोस्त मेरे हाथ से निकल गया, ये दोस्त जो कह रहा चुपचाप कर लो, दारू पी लो, बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, जो कह रहा कर लो, जो कह रहा है कर लो। अगर इसका साथ छोड़ दिया मैंने, ऐसा कहना नहीं माना, इसकी शर्तों के मुताबिक, क्या इसकी उम्मीदों और अपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं निकला, इसकी शर्तों के मुताबिक अगर जीवन मैंने नहीं जिया, तो दोस्त यार मुझे छोड़ के चले जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो अकेलेपन का भय, फिर आप लोनली रेस, इस भय के चक्कर के अंदर ऐसा इंसान क्या मालूम कौन कौन से खतरनाक बड़े बड़े पाप नहीं कर लिया करता है। जिंदगी भर एक ही दौड़ में इंसान लगा रहता है। मेरे आसपास ग्रुप होना चाहिए, मेरे आसपास सर्कल होना चाहिए, आसपास का प्यार मुझे मिलते रहना चाहिए। एक दिन मैंने बताया था, मैंने जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माँ बाप, बड़े लोग, टीचर लोग, स्कूल के लोग, घर वाले लोग उसको सिखाते हैं, उससे कुछ ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे पढ़ाई करो, सिखाते हैं। और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है वो बच्चा, उसे गुड बाय बोला जाता है, उसे मिठाई दी जाती है, उसे नए कपड़े उसे दिए जाते हैं, साइकिल दी जाती है, उसे गहने, उसे खिलौने ला के दिए जाते हैं, तो गोद में उठा के उसे खिलाया उसे जाता है। और जब वो नहीं मानता बातों को, उसे सजा दी जाती है, दंड उसे दिया जाता है। वो जिंदगी में फिर ये खेल बाद में शुरू हो जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अनजाने में सीख गया था क्या, ये किसी को अपने हिसाब से कैसे चलाया जाता है। जो उसके हिसाब से चलते हैं उनको पुरस्कार देता, सम्मान उसे देता है, जो उसके हिसाब से नहीं चल पाते उनको दंड देता है, वो सजा, पनिशमेंट देता है। और किसी और को पनिश आप कर पाए न कर पाए, सबसे बड़ा सजा और दंड आप अपने आप को देते हैं। यू कैन चीट विथ एवरीबॉडी बट कांट सी एन एस, कहावत है अंग्रेजी की। आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, इवन यू कैन चीट द गॉड, आप भगवान तक को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। जब मन में टेंशन पैदा होता, जब में दुख पैदा होता है, तो मन के अंदर, दिल के अंदर, शरीर के अंदर ग्रंथियों से ऐसे केमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं कि 1000 बीमारियां आपको पैदा होना शुरू हो जाया करती हैं। और फिर ऐसा होता है, फिर बदनामी धर्म की होती, ये दादी अम्मा, वो दादाजी, उनने इतना धर्म किया और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और जब मेरे पास से खबर आती है तो मुझसे कहता हूँ मैं कि दादाजी के हाथ में एक साबुन था, कि दादाजी बीमार पड़ते हैं, धर्मात्मा की लाइफ में संकट आते हैं और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, इतना धर्म फिर भी इतने संकट क्यों, धर्म संकट नहीं मिटा सकता है क्या? तो मैं सिर्फ एक जवाब में सिर्फ एक बात कहता हूं मैं कि देखो ऐसा है, हाथ में एक साबुन, उस साबुन से पूरा घर पर नहा सकता था, उस साबुन से पूरा परिवार नहा सकता था महीने 2 महीने तक। इतना बड़ा साबुन, उस एक अकेले साबुन से पूरा घर, पूरा परिवार महीने भर तक नहा सकता था। लेकिन वो साबुन का उपयोग करके एक आदमी एक बार भी नहीं नहा पा रहा है। क्यों? साबुन का रैपर ही नहीं खोला। साबुन तो है, उस साबुन से पूरा परिवार महीने भर तक नहा सकता है,
पर अकेले एक आदमी एक बार भी नहीं नहा पा रहा है। क्यों नहीं नहा पा रहा है? रैपर नहीं खोला। सूरज था, उजाला था, रोशनी थी, और सूरज आया रोशनी देने के लिए, लेकिन हमने छतरी तान के बैठ गए। इस उजाले को अपने आप तक हम नहीं पहुंचने देंगे। जो उजाला नहीं चाहिए मुझे, अंधेरे पसंद हैं। अंधेरे में जिया था, जिया हूं और जीऊंगा, भली मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन ये उजाला मुझे मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। उस उजाले को एज अ संकट के रूप में, एज अ क्राइसिस के रूप में उसे देखा करता है। कभी कभी जीवन के दरवाजे पर कुछ क्षण दस्तक देते हैं, कुछ सौभाग्य नॉक करता है। उठो, खोलो दरवाजा को, उठ जाओ। आप कहते हैं रात को 12 बजे सो जाओ मोबाइल चलाते चलाते। मैं कैसे उठ जाऊं? सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह के 4, सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं नहीं उठ सकता। किस्मत दस्तक देती है, सौभाग्य वापस लौट जाता। आप कहते हैं कि जब से पैदा हूं तब से लेके आज तक आंसू आंसू देखे हैं। आंसू क्यों देखे? आपने बहारें आई थी, खुशियां आई थी, सफलता आई थी आपके चरण चूमने के लिए, पर आपने खुद ने उसे भगा दिया, दूर भगा दिया, कभी डूब ना पाया। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, एक ही दीवार, मंदिर की एक ही दीवार, घर मंदिर की एक ही दीवार, और कभी आकर के माला फेरने का मन नहीं होता है। बेचारे दादाजी सुबह चले आते अभिषेक करने के लिए, न बेटे को आने की फुर्सत है, न पोते को आने की फुर्सत है। हम बगीचे में घूमने चले जाएंगे, क्या बगीचे में घूमने चले जाएंगे, लेकिन मंदिर आने का मन नहीं हो पाता है। आप कितने किस्मत वाले, बताओ आप कितने किस्मत वाले आप लोग। ये पीले कपड़े, ये सफेद कपड़े, ये केसर का तिलक, हाथ में अभिषेक का कलश, बताओ क्या नसीब पाया आप लोगों ने। अगर शूटिंग हो रही होती, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता अभिषेक का, 100 लोग आ जाते कम से कम अभिषेक करने के लिए। जो यहाँ रहते वो तो आते आते, जो यहाँ नहीं रहते ना वो लोग भी जने कहाँ से चले जाते हैं। जो अभिषेक नहीं कर पाते वो देखने आते, तो देखने वालों में सही फोटो तो आएगा हमारा, हाँ बताओ। कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई आपको प्यार समान इज्जत नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी आप लगे हैं। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा धर्म है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, सबको मुझे ऊंचा उठाना, मुझे आगे बढ़ाना है। क्षण हमको मिले, सौभाग्य का क्षण हमको जीवन में मिला है। लोग पूछते हैं क्या होता है भगवान का नाम लेने से? छोड़ूंगा भगवान की बात, तू परसों क्यों नहीं आ पाया? बोले वो दोस्त के पापा को ऑपरेशन था। काय का ऑपरेशन था? बोले कैंसर का ऑपरेशन था। तो क्या हुआ? बोले थोड़ा बहुत, अब डॉक्टर कह रहा है कि देखो इतना सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, हो सकता बच्चे ने भी। युवराज सिंह 2011 है ना, क्रिकेट का बड़ा माना हुआ खिलाड़ी, उसके फेफड़ों के अंदर 11 mm का कैंसर का गांठ हो गई। उम्मीद छोड़ दी, 2 यार लोग साथ में आए, उसको बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया, चिंता मत कर, और वो कैंसर ठीक हुआ, तेरे कैंसर भी ठीक होगा। उसने उम्मीद पैदा करी अपने बल के अंदर, उम्मीद पैदा करी, सपना देखा, सपने पे विश्वास किया, ऑपरेशन करवाया, 100% फिट, और आज भी वो लोग कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है। कैंसर के लोगों के दिल के अंदर जीने की उम्मीद पैदा कर रहा है। तो लड़के से मैंने पूछा, लड़के ने मुझसे पूछा क्या होता भगवान का नाम लेने से? मैंने कहा छोड़ना, तू कल कहाँ गया था? बोले भाई दोस्त के पापा का कैंसर का ऑपरेशन था, वहां गया था। मैं बता मुझे, जब तू कैंसर का नाम सुनता है तुझे कैसा महसूस होता है? बता मुझे। जब कैंसर का नाम सुनता है तो तेरे दिल में क्या होने लगता है? बोले महाराज जब कैंसर का नाम सुनता हूं ना तो घबराहट सी पैदा हो जाती है, डर लगने लग जाता है। मैं कहा यही तुझसे मैं कहना चाहता हूँ, यही माला फेरने का महत्व होता है, यही पूजा से उपलब्धि पैदा होती है। कैंसर का नाम सुन करके, कैंसर का नाम सुन करके तुझे घबराहट पैदा हो जाती है, और भगवान का नाम सुन करके तेरे पापों को घबराहट पैदा हो जाती है, तेरे दुखों को, तेरी पीड़ाओं को समस्या पैदा हो जाए करती है। जरूरी होता हमको ऐसी विधि सीख लें, हमको तरीका ईजाद कर लें, हम किसी तरीके का आविष्कार कर लें। मुझे याद आता है विदेशी लेखक, उस विदेशी लेखक ने लिखा है गॉड इज नॉट देयर इन्वेंट इट। अगर भगवान नहीं है, अगर तू ऐसा मानता कि भगवान नहीं है तो उसका आविष्कार कर। ना जरूरी होता भगवान दुखों में, संकटों में, सहारों में भगवान हमें थाम लेता है,
मन को निराशा की गहरी खाइयों में डूबने नहीं देता है। आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें 3 लोकनाथ का दरबार मिला है, हमें माँ जिनवाणी मिली है, दिगंबर गुरु का प्यार की बदली है हमारे सिर के ऊपर, जो संकट से, तूफान से, मुसीबत से हमारी रक्षा कर रही है। यह सौभाग्य मेरे जीवन का। इसी मंदिर जिससे मेरे जीवन का सफर मैंने शुरुआत करी और आज फिर घूम करके वापस यहीं पर आ गया। किस्मत कैसे मोड़ लेती है इन 27 सालों में, क्या मालूम कहाँ कहाँ कौन कुछ तूफान, कौन कौन से आंधी जो जीवन में आए। आज भी महफूज हूँ, आज भी सुरक्षित हूँ, आज भी होठों पर हंसी है, चेहरे मुस्कुराहट है, तो वजह सिर्फ एक है, भगवान का आशीर्वाद है। बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं, बड़े बड़े तूफान आए, लगता था क्या मालूम अगले क्षण में क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, 1% एक बाल बाका न हुआ। ये कोटा के लोग गवाह हैं, हम 4 ब्रह्मचारी थे, यहाँ तक सिर्फ मैं अकेला पहुँच पाया। तूफान जब जिंदगी में आ जाते हैं तो उन तूफानों से लंगर होता है, लंगर नहीं होता है, समुद्र के अंदर लंगर डाला जाता है, बड़ा भारी वजन, बड़ा भारी पत्थर होता है, बड़े बड़े भारी पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को रस्सी से बांध करके, मोटे मोटे रस्सी से बांध करके डाल देते हैं समुद्र के अंदर। तो उससे क्या होता है, उन पत्थरों के वजन की वजह से भयंकर तूफान आते, आंधी आती, झोंके, तो भी वो नाव वहां से हटनी। नाव तो नाव है, जहाज तो जहाज है, बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है तो मालूम पड़े जब तूफान थमा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब तूफान थमा, 2 घंटे बाद जब तूफान थमा, तो मालूम पड़ा पूरा बंदरगाह खाली, वहाँ एक भी जहाज नहीं है। पर तूफान आने के पहले भी उस बंदरगाह में 1000 जहाज होते हैं, और तूफान गुजर जाता फिर भी 1000 जहाज वहाँ वैसे के वैसे खड़े होते हैं। क्यों? वो बड़ा भारी वजन था, बड़ा भारी पत्थर था, जिस पत्थर के वजन ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1319A इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55 दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।